क्या आप आने वाले एसएससी, रेलवे, सीटेट, फिजिटेट या फिजीवापम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये जनरल नॉलेज का वीडियो आपके लिए ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि टोटल इस 50 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं और कितना आपको और पढ़ना है, इसका आप चेक कर लीजिएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से पता है तो आप उसका कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका उत्तर ये है करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जनरल नॉलेज का। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना, एक मिनट पर सेट कर लेता हूँ। प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है ना। तो इसमें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि कंगारू के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। कंगारू के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। अक्सर क्रिकेट में ये हम सुनते हैं कंगारू कंगारू करके, है ना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो कंगारू के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है ना। तो इसका जो ऑप्शन सी है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 ये पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। 4 वैज्ञानिक का नाम इसमें दिया गया है। तो इसके लिए अपना जो सही उत्तर होगा वो है आइजैक न्यूटन। न्यूटन वे थे जो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित किया गया है ना। टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो अपने को बताना है इसका वास्तविक नाम। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। जिसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धनपत राय। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि योजना आयोग की स्थापना किसने किया, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने योजना आयोग की स्थापना किया था। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है भारत का मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल को बोला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते अपना प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। ये जनरल क्वेश्चन है, आते ही रहता है एसएससी में आते ही रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब हुआ था। तो अपने को बताना है इसका शुरुआत कब हुआ था। तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो किया था 26 अगस्त 2021 को। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि मिशन शक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। अपने को बताना है कौन सा क्षेत्र है जिससे मिशन शक्ति संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष सुरक्षा संबंधित है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि फ्लामिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से अपना पहला ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 वाला जो अधिनियम था उसमें से अपने को अपने भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त किया या दिया गया था। बढ़ते प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसके लिए
4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी 42वां। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता या कौन थे पहले विजेता। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहला नोबेल पुरस्कार विजेता या जीता था। अब इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। पहला 15 अगस्त, फिर 28 फरवरी, फिर है 5 जून और लास्ट है 26 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को। अब देखते हैं कि भारत में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किस राज्य में हुआ। ठीक है, मतलब कौन से राज्य में चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए केरल में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ, कौन सी ईयर में हुआ। तो अपने को बताना है कि कौन सी ईयर में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी 1993 में हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 पूछा जा रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 22 भाषा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य को पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में फिर जो ऑप्शन नंबर सी है मेघालय इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, 6 वर्ष के लिए। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जिनेवा वो सही उत्तर है इसका। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका मध्य प्रदेश का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मुंडक उपनिषद, इसका सही उत्तर है, यहीं से लिया गया था सत्यमेव जयते का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अपने को बताना है इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि संविधान धर्मनिरपेक्षता किस वर्ष जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी 1976 में। अब देखते हैं शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है। तो अपना जो शरीर का व्यस्त अंग है वो है हृदय। इसको पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक इसको काम करना पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहाँ प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1975 में रूस से किया गया था। ठीक है, रूस से किया गया था। अब प्रश्न नंबर 31 पूछ रहा है कि भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 1959 में किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था।
अब बढ़ते प्रश्न नंबर 33 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है, जिसमें से एक उत्तर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का बना होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है ना। तो इसके लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी जी थी, वो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इंडिया का। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 37 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसके लिए 4 उत्तर दिए गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस देश की प्रेरणा से हुई थी, है ना। तो इसके लिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस देश की प्रेरणा से हुई थी। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, सोवियत संघ जो अभी में रूस है, रूस से प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, है ना। तो अभी इसका जो करंट में अभी जो 2026 में के हिसाब से देखा जाए तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की। उसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, है ना। जिसके लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी 6। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 42 में भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से विदेशों से घिरा हुआ है। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम, ये इसका सही उत्तर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किस योजना से जुड़ा हुआ था, ठीक है, किस योजना से जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन अपने को दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है HIV विषाणु कौन सा रोग होता है। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एड्स। ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 में। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का रॉकेटमैन किसे कहा जाता है। तो इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर K-Sivan। इनको और भारत का रॉकेटमैन बोला जाता है। और इसमें धोखा मत खाइएगा, ये जो अब्दुल कलाम जी है इसको बोला जाता है मिसाइल मैन, ठीक है, और इसको रॉकेटमैन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47 में पूछा जा रहा है चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों की सहायता से उड़ते हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राश्रव्य तरंग के माध्यम से वे उड़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी,
61वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर, जो कि हमारा अंतिम है। और इसमें बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 372 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था ये। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस चैनल में डेली जीके के टॉप 50 टॉप 20 क्वेश्चन लाता हूं, जो कि एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में और जितने भी गवर्नमेंट का कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नया नया जीके देखना है अभी के नया पैटर्न में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।